नमस्कार दोस्तों, मैं जयपाल DDN इंडिया में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ डॉक्टर शैली कौशल जी हैं, उनसे बात करेंगे। मैम, स्वागत है आपका। मैम, जिस तरह से कोरोना फैल रहा है और कोरोना की चपेट में सबसे ज़्यादा दिल्ली है। दिल्ली में जो केसेस आ रहे हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कहाँ कमी है सरकार की जो कोरोना को काबू नहीं कर पा रही है, इस पे आप क्या कहेंगे? और जिस तरह से पहले 500 रुपये का मास्क ना पहनने पर चालान था, अब वो 500 से 2000 रुपये कर दिया गया है, तो इस पर आप क्या कहेंगे और क्या आपकी राय है? आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं दिल्ली में जो कोरोना के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, उसके लिए सबसे पहले तो यह है कि सरकार को इंतजाम ही नहीं कर रही है। क्योंकि सरकार को चाहिए जगह जगह पर लोगों का टेस्ट हो, हर जगह एक दो जगह दिखा देते हैं, सब जगह नहीं करते हैं। उससे उनको परमिशन मिली हुई है और हर जगह इतनी भीड़ है, लोग मास्क नहीं लगा रहे, कोई एक्शन ले नहीं रहे हैं ये लोग, तो इनको लेना चाहिए। क्योंकि लोग जो डर भी रहे हैं कोरोना से, तो कोरोना से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि कोरोना कोई ऐसी एक डरावनी बीमारी नहीं है। अगर हम जितना डरेंगे उतना ही हमें और कोरोना होगा। इसलिए हमें नॉर्मल रहना है और हमें जो कोरोना के नियमों का पालन करने को बोला गया है उनको करना है। हमें अपना मास्क जो है बहुत अच्छी तरह से लगाना है और हमें अपना सैनिटाइजर भी हमारे पास होना चाहिए और हमें 2 गज दूरी का भी ध्यान रखना है। अगर ये सब नियमों का हम पालन करेंगे तो हमें कोरोना होने का कोई डर नहीं है। क्या सही है ये 2000 रुपये का चालान या गलत, इसको बताइए। 2000 का चालान तो गलत है। इससे तो लोग जो अमीर हैं उनको तो पैसे देने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जो गरीब आदमी है उसके लिए वो तो इतना पैसा नहीं दे पाएगा ना। इससे अच्छा है कि हम झुग्गियों में जाएं जहाँ गरीब लोग रहते हैं, जिनके पास मास्क नहीं है, उनको हम मास्क दें। अब ये तो नहीं कि उनका भी आप चालान करेंगे, तो उनका चालान करने की नहीं, तो हमें यह है कि हर जगह जगह हमें जाना, कैंप लगाने चाहिए और वहाँ जाके उनको मास्क देना चाहिए। उनको बताना चाहिए कि कोरोना क्या है। अगर आप दूरी नहीं रखेंगे, मास्क नहीं लगाएंगे, बार बार साबुन से हाथ नहीं धोएंगे, तो इसमें आपको ही परेशानी है। तो इसमें चालान जो लगाए वो ठीक है, लेकिन वो अमीर आदमियों के लिए वो कुछ भी नहीं है। वो तो बार बार मास्क नहीं लगाएंगे और वो पैसा देंगे, लेकिन गरीब आदमी तो नहीं करेगा ना। इसके लिए कुछ उनको एक कड़े नियम और उठाने चाहिए। तो आपका कहना है कि जो 2000 रुपये का चालान है वो बिल्कुल गलत है, यही कहना है ना? हाँ, उसमें तो यही है ना, वो तो गलत है। क्योंकि आप 2000 का दे रहे हैं, अमीर तो दे ही देगा, लेकिन आप गरीब को पकड़ रहे हैं, उसको आपने उसका चालान नहीं करना, उसको बताना है, उसको कोरोना देना है। ये तो और कोई कड़ा पनिशमेंट दीजिए, या तो उनको जेल में उसी समय बंद करें, तो उससे होगा। ऐसे नहीं होगा कि आप पैसा ले रहे, पैसा दे के तो जिसके पास पैसा है वो तो बार बार दे देगा, लेकिन जो गरीब आम आदमी है वो नहीं देगा। क्योंकि आपने बहुत से लोग मास्क बांट रहे हैं, वो बांटने को उनको बांटें जिनका पैसा है, जो खरीद सकते हैं उनको बांटें, उनको नहीं बांटना है। हमें कैंप लगाना है झुग्गियों में जाके, जहाँ गरीब लोग हैं, जो रोड पे हैं, जो जिनका पैसा नहीं है। और केजरीवाल जी ने जो सरकारी हॉस्पिटल में उन्होंने फ्री में दवाई दी हुई है उनको, गरीब लोगों के लिए। उसमें क्या है कि मैंने जाके सर्वे किया, वहाँ पे क्या है, दवाई तो मिल रही है। गरीब आदमी है वो तो मास्क नहीं खरीद सकता या सैनिटाइज नहीं कर सकता, तो चलो मास्क तो वो लगा ही रहा है। लेकिन जब वो दवाई लेने सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं तो उनके पास सैनिटाइजर की एक मशीन भी नहीं लगी हुई। तो आपको ये है कि सरकार को ये है कि गवर्नमेंट के अस्पताल में एक मशीन लगानी चाहिए जिसमें उनको सैनिटाइजर मिले, जैसे वो एंटर करे वो हाथ धो सके। तो ये सुविधा नहीं है। मैंने 3-4 हॉस्पिटल में जाके सर्वे भी किया है। तो ये भी सरकार को करना चाहिए कि मैं एक आम नागरिक हूँ देश की, तो मैं ये बोल रही हूँ। अगर हर इंसान इस तरह से बोलेगा, बताएगा, तो कुछ हमारे देश का और विकास हो सकता है। मैम, जिस तरह से किसान कृषि बिल का जो विरोध हो रहा है और अब तो सरकार ने उन्हें दिल्ली आने के लिए इजाज़त दे दी है कि वो दिल्ली आ सकते हैं, परमिशन जो दे दी है उन्हें दिल्ली आने के लिए। अब जिस तरह से दिल्ली में कोरोना फैल रहा है, क्या नहीं लगता आपको कि दिल्ली में आने से और ज़्यादा कोरोना के जो केसेस हैं उनमें बढ़ोतरी होगी? और कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, कोई मास्क नहीं पहना है, जो किसान विरोध कर रहे हैं, तो आप उस पर क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो ये किसान लोगों का जो ये कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, ये तरीका बिल्कुल गलत है। इनको अगर आए हैं तो इनको सरकार से बात करनी चाहिए कि हमें सरकार से बात करनी चाहिए कि हमें ये प्रॉब्लम है। लेकिन जो हमारे मोदी जी ने जो इनके लिए बिल पास किया था, उससे किसान बहुत खुश है। लेकिन ये जो इसमें किसान जो अभी आए हैं ये लोग यहाँ पे कि अपनी मांगे पूरी करने के लिए, उसमें बहुत ही कम किसान हैं। क्योंकि इसमें ज़्यादातर तो कांग्रेस के और आम आदमी पार्टी के लोग हैं, तो वो चीज़ गलत है। वो किसान को कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि उनको बहुत खुश है कि हमें अनाज कहीं भी बेचने को मिल जा रहा है, जहाँ हमें 4 पैसा मिलेगा वहाँ पे वो बहुत खुश है। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो उसके ऊपर बहुत ही नाराज़ हो रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कहने का मतलब आपका ये है कि जो किसान विरोध कर रहे हैं इसमें
कुछ पार्टी के लोग हैं, कार्यकर्ता लोग हैं, क्या इसमें किसानों को, उनके किसान के आड़ में ये लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, किसानों को बदनाम कर रहे हैं? हाँ, इसमें किसान लोगों को बदनाम कर रहे हैं, उनको तो कोई परेशानी नहीं है, वो तो बहुत खुश हैं। लेकिन कुछ हैं जो, जैसे आपको बताया कि कांग्रेस के हैं, आम आदमी पार्टी के हैं, तो वो लोग, क्योंकि वहाँ पे जहाँ से ये लोग आए हैं पंजाब से, तो वहाँ पे बीजेपी की सरकार है ही नहीं है, तो इसीलिए इनको ये खुद नाखुश हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन किसान को खुद सोचना चाहिए कि इतने उनके जो उन्होंने मोदी जी ने इनके लिए जो करा था वो बिल्कुल सही है, वो गलत है ही नहीं है। तो ऐसा नहीं, तोड़ फोड़ नहीं होनी चाहिए। एक जगह सरकार कह रही है कि आप इकट्ठे हों तो आपसे बात की जाएगी, क्योंकि कोरोना का भी समय है, तो वो चीज़ गलत है। इसलिए अगर किसान को कुछ भी बात करनी है सरकार से, तो वो उनको एक जगह इकट्ठे होकर ही करनी चाहिए। तो फिर ये लोग क्यों नहीं जाते उनके कृषि मंत्री जी के पास मिलने? तो ये रोड पर क्यों विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? अब रोड पर इसलिए कर रहे हैं ना कि ये इनके साथ दूसरी सरकारें हैं, वो चाहती हैं कि और यहाँ पे भड़का रहे हैं उनको कि ऐसा हो। तो ऐसा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। उन्होंने, कृषि मंत्री जी ने ये भी बोला है कि आप लोग बुराड़ी में एक जगह आप इकट्ठे हो जाएं, लेकिन ये मान नहीं रहे, क्योंकि इनका एक गुट तो है नहीं, इनके अलग अलग गुट से आए हैं ये लोग। तो अगर एक इनका गुट हो तो एक जगह इकट्ठे हो जाएं, तो उनसे उन्होंने बोला जो भी परेशानी है, आप, कोरोना का समय चल रहा है, आप अपना एक जगह बुराड़ी के उसमें, या तो वहाँ पे है ग्राउंड है उसमें खड़े हों, उसमें इकट्ठे हो जाएँ आप। तो ये इकट्ठे नहीं हो रहे हैं, तो इनसे यही रिक्वेस्ट है कि आप एक जगह इकट्ठे हों, क्योंकि कोरोना का समय है, लोगों को परेशानी हो रही है, आने जाने में परेशानी होती है अगर जाम लगाते हैं। अगर एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे तो जो ये बोल रहे हैं उनकी मांगे पूरी की जाएंगी। अगर वो गलत हुआ तो उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए इनको, उनकी मांगे, जो उनको प्रॉब्लम है, वो कृषि मंत्री जी ने कहा है कि आप वहाँ इकट्ठे हो जाएं, तो हम आपसे वहाँ आके बात करें। कोरोना तुम जब से आए सबका जीना हराम किया, कोरोना तुम जब से आए सबका जीना हराम किया, कोरोना तुम जब से आए सबका जीना हराम किया, सारी दुनिया परेशान है, सबका खाना पीना हराम किया। ट्यों 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 ट्यों, कोरोना तुम जब से आए सबका जीना हराम किया, कोरोना इतना बतलाओ हमें कब तुम वापस जाओगे, नहीं वापस गए तो हम सब तुमको वापस छोड़ के आएंगे। ट्यों 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 ट्यों, कोरोना तुम जब से आए सबका जीना हराम किया, कोरोना तुम जब से आए सबका जीना